सबकी अपनी पहचान होती है। भारत की पहचान को लोग मिटाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। वो बोलूंगा तो बहुत समय लगेगा, संकेत ही पर्याप्त होता है। एक दूसरे के साथ प्रेम करते हुए, एक दूसरे को सम्मान देते हुए, एक दूसरे की महिमा को बखा, कैसा भी हो, ऐसे हो पति कर की अपमाना। अब चूंकि नारी धर्म का उपदेश हो रहा है, इसलिए पति धर्म का ये नहीं उपदेश हो सकता था, पुरुषों के लिए चर्चा नहीं हो सकती थी। लेकिन पुरुषों के लिए तो भगवान ने स्वयं जी कर प्रमाण दिया है, जीवन जी कर प्रमाण दिया है। बहुत मार्मिक कथा है, बहुत मार्मिक। बात करना मना है, बहुत मार्मिक कथा। जब भगवान जानकी जी को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेज दिए, ये कथा ही बहुत आंसुओं की है। फिर कभी अवसर मिला तो सुनाऊंगा। तो यज्ञ हो रहा था, जानकी जी तो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम, लव कुश वहीं पर पैदा हुए। अयोध्या में यज्ञ, वाल्मीकि ऋषि लव और कुश को लेकर आए। यज्ञ में भगवान के बगल में एक प्रतिमा रखी जाती है। सब ऋषियों ने कहा कि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होगा। प्रभु, आप या तो जानकी को बुलाइए या तो शादी की, दूसरी शादी कर ली। भगवान ने कहा, सुनो, इस जन्म में और केवल इसी जन्म में नहीं, जन्म जन्म में मेरे स्वप्न में भी जानकी के अतिरिक्त कोई दूसरी स्त्री आ ही नहीं सकती है। केवल एक पत्नी का व्रत लेकर मैं आया हूं लीला करने के लिए। जानकी स्वप्न में भी कोई नहीं आ सकता। इसी बात के लिए लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा था, रघुवंशिन कर सहज सुख, मनु कुपंथ पगु धरिय, मोहि अतिशय प्रतीति मन, जेहि सपने हूं पर नारी न हेरी। जो सपने में भी पर स्त्री का दर्शन नहीं, वो तो वो प्रतिमा रोज यज्ञ के बाद एक जगह रखी जाती। एक दिन लवकुश उस प्रतिमा से लिपट के रो रहे थे, क्योंकि उन दोनों को लगता था कि ये तो